साहब हिंदी मीडियम पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विषय गणित चैप्टर फर्स्ट के वास्तविक संख्या के पार्ट 1.4 को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत हैं। शांत वो होते हैं अगर कोई परिमेय संख्या है ऐसे लिखी हुई, भिन्न कोई संख्या लिखी है और इसमें ये जो हर है अगर हर किस रूप में हो, 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो या फिर दोनों हो, मतलब 2 भी हो 5 भी हो साथ में, तब वो संख्याएं जो होती हैं वो संख्याएं हमेशा क्या होंगी, शांत होंगी। लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो संख्या जो है अशांत होगी। तो इसी टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 13/3125। अब देखिए 3125 को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 की पावर 5। अब देखिए ये जो 5 की पावर 5 है इसमें से कोई है 5 की पावर यानी इस टाइप का है। तो इस टाइप अगर है तो हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q में यदि q मतलब हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस रूप में हो या फिर इस रूप में हो या फिर केवल इस रूप में हो, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, शांत होता है। जिसका मतलब ये 5 की पावर n के रूप का है, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए है 17/8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 3, तो ये भी देखिए किस रूप का आ गया, ये जो है 2 की पावर m के रूप का है। तो इसी तीनों में से अगर कोई भी मिल जाए, इस तीनों में से अगर कोई भी मिलेगा तो हम उसी को शांत कहेंगे। तो यहाँ पे 17 की पावर 8 जो है, यहाँ पर 8 क्या है, 2 की पावर m के रूप का है, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं 64/455। अब हर को पहले लिखते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 4 × 7 × 13 आता है। तो ये ना तो 2 की पावर m के रूप का है, ना तो 5 की पावर n के रूप में का है, और ना ही दोनों के रूप का है। तो इसलिए ये क्या है, अशांत आवर्ती है। कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए IV 15/1600। अब ये 1600 को जब हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तो 5 की पावर मतलब 2 की पावर 6 5 की पावर 2, तो ये इस रूप का है, मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप का है। तो इसका मतलब ये कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 5th क्वेश्चन है। ये क्या है, 29/343। 343 को हम जब गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 7 × 7 × 7 आएगा। 7 की पावर 3, ये ना 2 की पावर में, ना 5 की पावर में, ना दोनों की पावर में, तो इसलिए ये कैसा है, अशांत आवर्ती होगा। 23/2 की पावर 3 5 की पावर, देखिए ये जो है ये किस रूप का है, जो हर है वो हर कैसा है, 2 की पावर m और 5 की पावर n इस रूप का है, तो इसलिए ये क्या होगा, शांत दशमलव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 वाला देखिए 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 है। तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब 7 की पावर 5 आ गया, इसका मतलब ये होगा कि हम जानते हैं कि हर यदि इस रूप का है तो हम उसको दशमलव प्रसार शांत होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये जो 7 आ जा रहा है, इसके कारण ये जो है ये क्या होगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से काटने 3 6 3 5 15, देखिए 5 की पावर आ गया, मतलब ये 5 की 2 या 5, तो ये 5 की पावर के रूप का है, तो इसलिए ये कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 9 35/50। 5 से काटिए, 5 7 35 5 दाम 50, और 10 को क्या ले सकते हैं, 5 × 2, तो ये 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, तो इसका मतलब ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 10 77/210। 7 से काटिए, 7 से 11 बार में 3 30 बार में, 30 को ले सकते हैं 5 × 2 × 3 5 10 3 30, तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ 3 आ गया, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। इस तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 13 बट्टे में 3125 है। इसको क्या करना है कि दशमलव प्रसार के लिखना है, मतलब इसमें कितने नंबर आएंगे। जैसे 13 बट्टे में 3125 है। अब 3125 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कितनी बार में आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 25 125 125 और 25 5 एक बार और करेंगे, 1 2 3, ये शायद 5 बार होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बट्टे में, देखिए 25 25 125 5 बार होगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमको इसको जीरो बनाने हैं। जीरो कैसे होगा, अगर हम 2 से इसमें गुणा कर दें, 2 25 10, मतलब यहाँ पर 1 2, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, सब में 2 से, मतलब 2 की पावर 5 में। और यहाँ 2 25 10 गुणे 2 25 10 गुणे 2 25 10 गुणे 2 25 10 गुणे 2 25 10, 1 2 3 4 5। अब देखिए 13 गुणे 2 की पावर 5 और बटे 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। अब इनको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, कितना आएगा, 416। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 416 और ये 10 की पावर 5। अब यहाँ देखिए पॉइंट लगा 1 2 3, मतलब 416, 1 2 3 4 5 0.000416, ये हमारा दशमलव प्रसार आएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड करते हैं। देखिए सेकंड में क्या है, 17 बट्टे 8 है। तो 17 बट्टे 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 17 बट्टे 8। अब देखिए 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, फिर 5 से गुणा करेंगे 10 होगा, फिर 5 से गुणा करेंगे 10 होगा। तो 3 बार 5 से गुणा किए हैं, तो 5 से 5 की पावर 3। यहाँ हो जाएगा 17 गुणे 25 बट्टे में 1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यह आ जाएगा 17 गुणे 2 की पावर 5 है ना, 5 की 5 की पावर 3, मतलब 125 होगा। ये हो जाएगा 125। 17 से गुणा करेंगे 125 में, और जो आएगा उसमें 0, ये पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 64 बट्टे में 455। तो 64 बट्टे में 455 को करेंगे तो आएगा, कितना आएगा, 4 गुणे 7 गुणे 13। तो इसमें 2 और 5 है ही नहीं, तो इसलिए ये कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या है। क्वेश्चन नंबर IV 15 बटे 1600। तो सबसे पहले 15 को सॉल्व कर लेते। 5 से काटेंगे तो 5 3 15, इस काटेंगे 15 15 1 16, 5 2 10 और यहाँ पे 0। 3 बटे में इसको पूरा 0 बनाना है, तो हम लोग पहले 32 को, मतलब ये 0 तो है ही, इसको ऐसे लिख सकते 32 गुणे 10। यहाँ पे 3, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, और ये 10 तो पहले से ही है। अब इसको भी 10 बनाना, तो 1 2 3 4 5, मतलब कि 3 गुणे 5 की पावर 5, मतलब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 1 0 आएगा, इसमें करेंगे 0 आएगा, इसमें करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 0 है, 10 की पावर 6 0 आएगा। इसके बाद हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, 3 गुणे 5 की पावर 5 और बट्टे में 10 की पावर 6। तो ये कितना आंसर आएगा, 9375 बट्टे में 10 की पावर 6। तो 0.1 2 3 4 5 6, 9375, ये हमारा दशमलव प्रसार होगा। कितना हो जाएगा, 0.009375 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर V वाला करेंगे। देखिए 29 बट्टे में 343। तो ये जो 343 है, ये तो 7 में आएगा, इसमें 25 आएगा नहीं। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या। कैसी संख्या, आवर्ती संख्या है, ये अशांत आवर्ती संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 23 बट्टे में 2 की पावर 3 5 की पावर। तो यहाँ पे 23 बट्टे में 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 को करें 5 गुणे 5। तो यहाँ पे देखिए 1 5 से 1 2 करेंगे, 1 5 से 1 2 करेंगे, तो यहाँ पे 23 बट्टे में 2 गुणे ये 10 हो जाएगा और गुणे 10 हो जाएगा। इसको भी 10 बनाना है, तो ऊपर नीचे अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, गुणे में 10 गुणे में 10।
तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23 बटे कितना 0 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 गुणे 5 है 10 की पावर 3। अब इन दोनों को गुणा करेंगे 5 3 15, 5 10 1 11 बटे में 10 की पावर 3, अब 3 0.1115 हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में 129 बटे में 2 5। अब देखिए यहाँ पे 7 आ गया, जब 7 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 7 आएगा तो ये कैसी संख्या हो जाएगी अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या। 6 बटे में 15, 3 6 3 25 15 5, इसमें हम क्या करते हैं 2 5 2 से गुणा कर देंगे अगर ऊपर नीचे तो 10 बजाय 4 5 दूनी 10, ये हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर IX क्या है यहाँ 35 बटे 50 है 7 बटे 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। फिर 77 ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 77 बटे 11 से काटेंगे 7 से काटेंगे तो 11 और 7 तरीके 21, तो 11 बटे 3 10 में 30 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गए तो इसका मतलब ये क्या है अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के दशमलव अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है थर्ड का, जहाँ पे लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो संख्या लास्ट में खत्म हो जाती है समाप्त हो जाती है वो शांत होती है, और जो शांत होती संख्या उसे क्या वह संख्या क्या होती है परिमेय संख्या होती है। मतलब उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 40 ... अब यहाँ पे ये कभी समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या हो जाएगा अशांत है, तो इसलिए यह क्या है एक अपरिमेय संख्या होगी। तो थर्ड वाला क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बार का मतलब होता है कि यही संख्या फिर से 1 2 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आएगी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब रिपीट कर रही है। तो क्योंकि दशमलव प्रसार इसका अशांत है आवर्ती है तो इसलिए ये क्या है एक परिमेय संख्या है।